दामाद जी, दामाद जी। नहीं, नहीं। दामाद जी। नो, बिहेव, नो। अरे लेकिन ये क्या लेकर आए हैं? अरे माँ, भदे कुछ नहीं करेंगे। अरे लेकिन ये इतना हाफ क्यों रहे? अरे मैं पकड़ के रखा ना, तुम डर क्यों रही हो इतना? अरे लेकिन इस बार इस मुसीबत का नाम क्या है सुषमा? माँ, वो क्या है ना कि रास्ते में एक बेचारा कुत्ता था जो बेचारा दर्द में था, तो भदे ने उसकी मुसीबत कुत्ता। अरे बिहेव भदे, ये उसी को काटते हैं जिस पर इन्हें गुस्सा होता है। अरे बाप रे, तो मेरे पर घुर्रा रहे हैं मुझ पर। मुझे घुरा, अच्छा भला मिस्त्री का रिश्ता आया था सुषमा तेरे लिए। अरे वो खीले ठोकता हो इनकी तरह मोइन करके भौंकता तो नहीं? टॉमी, यू दामाद जी, टॉमी अच्छे बच्चे, ए वेरी गुड डॉग। देखो बाजू में कौन है? मुझे नहीं हो, मुझे नहीं, उसको काटो, मजा लग गया। टॉमी, अटैक। सुषमा, ये क्या टॉमी? क्या अरे कल्याणी जोशी मजाक कर रहे थे, मजाक। ये मजाक कर रहे थे, मजाक? वाह 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 सुषमा, वाह। तुम जैसी बेटी होकर मुझ जैसी भोली, कमसीन, अपाहिज अबला के साथ ऐसा मजाक भूलूंगी नहीं। ये मजाक याद रखूंगी, देखना। अरे ससुर, टाइम पास हो रहा था यहाँ, क्या आप भी? अच्छा चलो, प्रॉमिस करता हूँ कल का दिन किसी से भी कुछ भी नहीं लूंगा। ये शपथ है मेरी। शपथ 100% देखना। ये कल ऐसी भयानक मुसीबत लेकर आएंगे कि हम लोग जिंदगी भर याद रखेंगे, देखना। सुषमा, सुषमा। क्या है दामाद जी? आपका नाम सुषमा है? नहीं ना, आप चुप रहिए ना, आप खाइए ना। ओहो, चालू सुबह सुबह क्या है? सुषमा, ये शैम्पू की बोतल में घी किसने भरा? दादी जी, मैंने भरा। और मैंने डाला। वाओ, नाइस। बेटा बेटा, तो शैम्पू की बोतल में घी भरा। इमरजेंसी के लिए मम्मी जी, कभी घी खत्म हो गया तो मैं कह सकती हूँ ना, ढन घर में घी है। अरे ढन घर में घी है, ये कहने के लिए घी किसी और बर्तन में नहीं भर सकती थी तुम मेनकुड़ी? एक भी बर्तन खाली नहीं था डैडी जी। एक मिनट, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखिए, इस अचार की बरनी में शू पॉलिश भरा है मैंने। और वो जैम की शीशी में ग्रीस। सब संभाल के रखा है मैंने। मेरे टोस्ट पे ग्रीस? अरे मैं मर जाऊंगी खाली खोपड़ी। सासू माँ प्लीज, आप अपनी फालतू प्रॉब्लम को लेकर बीच में मत घुसिए। अरे मेरी मौत ये फालतू प्रॉब्लम है दामाद जी। सुषमा, तू सुन रही है ना? देख देख। क्या देख सुषमा, क्या देख सुषमा? आप देखिए, मेरे बालों को घेवर बना दिया है इसने, और आपको अपनी मौत की पड़ी है। गलती आप ही की है दामाद जी, घी डाला तो आपको पता नहीं चला।
आपने तो ग्रीस खाया एक्चुअली, आपको पता चला? अब तो आपने तो चाय में शक्कर भी डाली। तो ये शक्कर नहीं है? है ना? तो ये चाय नहीं है, बीरबल के वाटर कलर का पानी है। नानी माँ। तो बोलो, और मुझे बोलती हैं। चुप रहिए दामाद जी, आप तो क्या क्या चुप रही है? हर वक्त ये ग्रीस आपकी 2 घंटे दो। बस चंगू मंगू, क्या है ये रोज रोज का? इसने मेरी पेंसिल तोड़ी, इसने मुझे धक्का मारा, इसने मुझे मार डाला। भाई तो तू चुप बैठ, कुछ मत बोलना। क्या नहीं बोलूं? कुछ भी नहीं, चुप चुप ऐसे कर। सासू माँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप अरे बस करो, फोन उठाओ, कब का बज रहा है? एवरी टाइम। सर, मैं आपका टिफिन लेकर पहुंच रहा हूं ऑफिस, और आपने जो जो लिस्ट दी थी ना, 18-20 रोटियां, 2.5-3 किलो बैंगन की सब्जी और 4 लीटर दाल और भदे, मैंने टिफिन के लिए फोन नहीं किया है, मैंने काम से फोन किया है। सर देखिए, मेरा मूड सुबह से बहुत खराब है, तो आप काम की बात करना चाहते हैं, ऐसा कह के मुझे हार्ट अटैक मत दीजिए प्लीज। गांगुली जी काम की बात कर रहे हैं। भदे भदे, आज मुझे सचमुच काम है। आप फटाफट लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर घोड़बंदर आपसे मिलना चाहते हैं। आप प्लीज जल्दी आइए, बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए। सर, रास्ते में धरनीराम की दुकान पर वड़ा पाव, समोसा पाव, ये सब गर्मा गर्म मिल रहे होंगे, तो अच्छा, तो आप आराम से आइए, इतनी भी जल्दी नहीं है, हम लोग इंतजार करेंगे। आइए आइए। क्या हुआ? रिलैक्स 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 हो जाइए सब लोग। सर ने समोसा पाव, वड़ा पाव, ऐसा सब मंगवाया। टेंशन मत लो सुषमा, फिर सब ठीक है। हाँ मतलब हम तो डर ही गए थे, नहीं मंगवाते तो वड़ा पाव। या और पर सुषमा, सर ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। क्यों? वो किस लिए, ये समझ में नहीं आया। सर, मुझे यहाँ अर्जेंटली ये है मेरे जनरल मैनेजर मिस्टर भदे, और ये है मेरा लंगोटिया यार घनश्याम घोड़बंदरकर। हेलो इंस्पेक्टर घोड़बंदरकर। हेलो भदे साहब। गला खराब है ना आपका? वायरल हो रखा है। वो आपकी आवाज सुनकर ही लगा मुझे। नहीं नहीं, हमारी आवाज तो बिना वायरल के भी ऐसी ही है। गले का बड़ा ख्याल रखते हैं हम। भदे डबिंग आर्टिस्ट है। इन्होंने? हाँ, 2-3 फिल्मों के लिए डबिंग की है। एक फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की सहेली की डबिंग की है। हाय अंजलि। और एक फिल्म में अक्षय कुमार की क्लास टीचर की डबिंग की थी। घनश्याम, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। हाँ, कहाँ तक गिना था? 40 तक ऐसे ही डबिंग की थी। देखो भदे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इसे वेरी गुड कह रहे हैं। मेन सुनिए, दीपिका पादुकोण की ब्यूटी पार्लर वाली की डबिंग की थी। मैडम फेशियल हो गया। क्या डबिंग की थी, सुपर डबिंग की थी, लेकिन हमारा रोल काट दिया। जल गई होगी, है ना घोड़बंदर? पॉलिटिक्स। उसे लगा होगा शायद आपकी डबिंग उसकी एक्टिंग को कच्चा खा जाएगी, है ना?
वही तो। वो वाला करके दिखाओ ना। कौन सा? अरे वो श्रीदेवी की नौकरानी छींकने की डब्बी। गौर फरमाइएगा। इंस्पेक्टर घोड़बंदर, आराम से आपकी सारी बातें सुन लेंगे, खांसी, खुशी, हंसी, उबासी, हिचकी ढिचकी सब कुछ। लेकिन फिलहाल जिस काम के लिए मुझे यहाँ अर्जेंट बुलाया है उस पर आ जाए। हाँ। ठीक है, चलिए। आइए आइए। अरे अरे, संभल कर। सॉरी। आप पीछे जाओ। मुंडी नीचे डाल दो, चलेगा? डाल दी। इसे पहचानते हो? नहीं। इसे नहीं पहचानते? नहीं। अरे इसे पहचानो। अरे मगर मैं पहचानता ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे? पहचानो। I mean, मैं जानता ही नहीं हूँ, कैसे पहचानूंगा? देखिए, मैं अपनी वाइफ को जानता हूँ तो उसे पहचानता हूँ, बेटे को जानता हूँ तो उसे पहचानता हूँ, इसे मैं नहीं जानता तो इसे नहीं पहचानता। नहीं पहचानता? पहचानता हूँ। ये तो हाँ, ये तो अपना अरे वो नत्थू नागराज। हाँ, नत्थू नागराज। करेक्ट। अभी कैसे पहचाना? दिमाग पे जोर देना पड़ता है भाई साहब। हाँ, तो ये नत्थू नागराज तो क्या उसका क्या? भदे साहब, ये और उसके 2 खूंखार साथी, तीनों ने मिलके 4 जन का किडनैप किया, 5 जन का खून किया। मतलब 3 लोगों ने 4 किडनैप किए और 5 मर्डर किए। मतलब एक आदमी को 2 बार मारा। सर, वो 5वें को किडनैप नहीं किया होगा, उसका सिर्फ खून किया होगा। आई नो। भदे साहब, इसके वो 2 खूंखार साथी आज भी आजाद घूम रहे हैं। इससे समाज को बहुत खतरा है। समाज समझ रहे हैं ना आप? हाँ, समाज नहीं, पर आप इससे पूछिए ना कि इसके साथी कहाँ हैं और फिर साथियों को। अरे बहुत धमकाया, बहुत पूछा, बहुत मारा, मुंह ही नहीं खोल रहा। हाँ? मुंह ही नहीं खोल रहा? कैसे खाता होगा बेचारा? सर, मुंह नहीं खोल रहा है मतलब बोलने के लिए मुंह नहीं खोल रहा है। जैसे आप मुंह खोलते हैं तो सिर्फ खाने के लिए खोलते हैं ना। आई नो। तो अभी भी वैसा ही कीजिए ना, आपका मुंह सिर्फ खाने के लिए खोलिए। देखिए, समोसे ठंडे हो रहे हैं। जाइए, आराम से बैठकर खाइए सर। हाँ, एक्सक्यूज मी। सॉरी, इंस्पेक्टर घाटकोपर। घोड़ बंद कर। हाँ, आप मेरी क्या मदद चाहते हैं? गांगुली जी ने आपकी स्पेशल शक्तियों के बारे में बताया था। किस उस छोटी सी बच्ची की यादें, स्मृति आपने अंदर ले ली थी? बस इतना कर दीजिए। यू मीन मैं इस खूंखार खूनी की यादें अपने अंदर? माँ को प्यार शादी के बाद हुआ था और भाभी से पूछो कैसे, तो कहती है ऐसे ही। और बुआ की माने तो प्यार का नाम होली पे। जिंदगी में प्यार बता के नहीं आता, और प्यार हो गया 6 जनवरी से जी टीवी पर। ये कैसा स्टूपिड सवाल है? मुझे फोन करती तो अभी जवाब दे देती। दीदी, उसके पास ना आपका नंबर नहीं होगा, इसीलिए इधर उधर भटक रही है जॉब के लिए। अगर आपको फोन करती तो सीधा जवाब मिल जाता। एक खाली खोपड़ी, क्या ऐसा बोल रही है नंबर नहीं है? अरे ये सवाल तो हर जवान लड़की के दिल में होता है। एक मिनट तानी माँ, लेकिन ये सवाल आपके मन में कैसे आया? आप तो जवान नहीं हैं।
अरे मैं तुझे बता रही थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। क्या कहा? कुछ नहीं। नानी माँ, आप हमेशा मेरा ध्यान ऐसे ही भटका देती है। देखो, मैंने शो को मिस कर दिया। मेनकुड़ी, कुछ मिस नहीं किया तूने। ये शो अगले हफ्ते से आ रहा है। तू देखना, अवनी को उसके सवालों का जवाब मिलके रहेगा। वैसे प्रोमो देखने से तो लगता है कि ये शो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना माँ? हम सब मिलकर देखेंगे। हाँ, आइए। बदी जी, आइए ना। बदी जी, सुनिए। बदी जी, मरवाएंगे मुझे? आप मरवाओगे मुझे? क्या कर? देखिए, उस दिन वो उस बच्ची का बचपना भी मेरे अंदर आ गया था। इसका बचपना कैसे आएगा? बचपना नहीं, लेकिन इसका भयानक मन मेरे अंदर आ गया तो। बदी जी, इसकी यादें कॉपी करके वापस कर देना बस। नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैं नहीं ले सकता बाबा, और आज तो डेफिनेटली नहीं ले सकता। देखिए, आई एम रियली सॉरी। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो मैं चलूं? बदी जी, वो आपकी डबिंग वाली बातें हैं। हाँ, वो सुन सकता हूँ, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू। आइए बैठे। उसकी कोई देयर इज नो टेंशन। तो एक बार ऐश्वर्या की फिल्म में मैंने खाना बनाने वाली की डबिंग की थी। खाना तैयार। खाना तैयार है मैडम। खाना तैयार है? कहाँ है? किधर है? नहीं सर, खाना सचमुच में। पर वाह, क्या डबिंग की होगी आपने। देखिए, मेरे सर को लगा कि सचमुच खाना तैयार हो गया। पर फायदा क्या, अवार्ड तो ऐश्वर्या को मिला। क्या बात कर रहे हैं? पार्शियलिटी भदे, पार्शियलिटी। रियली, सच्चे टैलेंट की कदर ही नहीं है किसी को। खाना सचमुच नहीं है? नहीं, खाना नहीं बना है सच में। तो अब मैं एक कतरीना की एक फिल्म में मैंने मोर्चा निकालने वाली की डबिंग की थी। हाँ। हाय। इंस्पेक्टर। हाय। घोड़बंदर। हाय। डबिंग आर्टिस्ट। मुझे कह रहे हैं? हाँ। देखिए, आपकी बाकी की सारी हाय मैं फिर किसी दिन सुन लूंगा, और बाकी सारी डबिंग वाली बातें ना सम अदर टाइम। फिलहाल ना मुझे जाना है कहीं, तो मैं जाऊं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, सी बाय। KITES काइट। 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स मम्मी। अरे मम्मी, गेम पे ध्यान दो ना। सुनील, गांगुली ने तेरे पापा को पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया होगा, और वो भी किसी काम से? पॉलिसी बेचने के लिए मम्मी। तुम क्यों चिंता कर रही हो? अच्छा। अरे वाह, मिल गया मुझे मेरा वर्ड। बन गया? एक मिनट है। हाँ, स्टार्ट। CHINTA। चिंता। चिंता? मेनकी, इसमें हिंदी वर्ड नहीं बना सकते। क्यों? तुमने गुजराती वर्ड बनाया, वो चलेगा? गुजराती वर्ड? कौन सा? ये देखो, CAME। केम छो का केम बनाया है ना तुमने? केम छो, केम। मेनका बेटा, ये गुजराती का केम छो नहीं है, ये इंग्लिश का है। CAME, जैसे कि शी केम होम अर्ली, पोस्टमैन केम लेट, वो वाला है बेटा, केम इंग्लिश। ठीक है। हाँ, ठीक है। मत खेलो। हाँ, वैसे भी टोटली बकवास खेल रही हो तुम, बकवास। सुनील। अरे क्या सुनील मम्मी, कुछ भी वर्ड बनाती है ये। कुछ भी वर्ड? तुमसे तो बेहतर ही खेलती हूँ ना।
तुमने तो मराठी सरनेम बनाया तो भी मैंने कुछ नहीं बोला। मराठी सरनेम? हाँ हाँ मम्मी जी, देखिए MULE, मूले, जैसे सुहासिनी मूले। अरे क्या तुम भी इसके साथ मिल गई? म्यूल मतलब खच्चर, आधा घोड़ा आधा गधा। जैसा भाई चंकी, चंकी खच्चर। इनफ सुनील, तुमने खच्चर को गाली दी। ठीक है, मुझे नहीं खेलना ये गेम। You know. थैंक यू वेरी मच, मत खेलना ये गेम। बधे प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन ध्यान कहीं और है। हेलो बधे, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। हाँ बोलो बोलो। मेनका सुनील से बात नहीं कर रही है। अरे वाह, सुनील की तो निकल पड़ी। प्लीज प्लीज, अरे मैं बहुत सीरियस हूँ। उन दोनों के बीच आज इतनी बहस हुई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। क्या? डाइवोर्स तक? हाँ, वो हुआ यूं कि हम 3 स्क्रेबल खेल रहे थे। स्क्रेबल मतलब वो शब्द बनाते हैं ना। हाँ हाँ पता है, स्क्रैबल। तो मेनका ने एक शब्द बनाया और GWAS। मम्मी जी देखो 12 पॉइंट्स। ये क्या वर्ड बना है? इसमें भी प्रॉब्लम है तुम्हें सुनील। डाइवोर्स, तलाक वाला डाइवोर्स। लेकिन डाइवोर्स का स्पेलिंग DWAS। हाँ तो पंजाबी लोग ऐसे तो बोलते हैं, मेनू डिवोर्स दे दो, डिवोर्स। तो ऐसे तो मराठी लोग डिवोर्स बोलते हैं। देख ऐसे डाइवोर्स। हाँ तो क्या स्क्रैबल में उसकी स्पेलिंग तुम DIVHORCE लिखेगी इडियट? बात डाइवोर्स तक पहुंच गई मतलब इस तरह से? हाँ तो और कैसे? अरे मैं समझा सचमुच। क्या तुम भी सुषमा बड़ा चढ़ाकर पेश करती हो? किससे नया चालू किया है क्या ये? भदे क्या भदे? कल भी भागी भागी आई थी। भदे माँ हम सबको छोड़कर चली गई। हाँ तो माँ हम सबको छोड़ के चली गई थी ना सब्जी मंडी से भेलपुरी खाने। अरे तुम बोली ऐसे कि मुझे लगा सासू माँ दुनिया छोड़कर चली गई है। एक सेकंड के लिए तो होश उड़ गए थे मेरे खुशी के मारे। इतना चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं है भदे, समझे ना? मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुषमा सॉरी। सुषमा दरअसल मेरा दुख रहा है पेट और मैं पिट रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरी आत्मा मुझे परेशान कर रही है सुषमा। अच्छा है ना, पिछले हफ्ते आपको किसी और की आत्मा परेशान कर रही थी जिसको आप अपने अंदर लेकर आए थे। वो सब छोड़ो, तुम सुनो ना सुषमा। हाँ बोलो। आज मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जबकि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी। पर वो कैदी इतना इंस्पेक्टर घोड़बंदरकर। अरे भद्दे साहब, उन नथु नागराज के साथियों ने और एक राह चलते आदमी पर वार किया और उसे लूट लिया। वो आदमी हॉस्पिटल में अपने जान के लिए लड़ रहा है और वो लोग भाग निकले। क्या? हाँ, और जिस तरह से वार हुआ है मुझे पक्का यकीन है कि ये नागराज के ही आदमी है। नहीं पर तो इंस्पेक्टर उस नथु नागराज को 3rd डिग्री टॉर्चर कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर उसके साथियों का पता उगलवाइए ना उससे। अरे वो बोल ही नहीं रहा है, उल्टा उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुदकुशी? हाँ, अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम तो। बस इंस्पेक्टर, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। जो होगा देखा जाएगा। खुदकुशी? अरे खुदकुशी समझते हो? खुदकुशी करने की कोशिश की उसने, खुदकुशी। पर ऐसे कैसे खुदकुशी कर सकता है वो? भदे, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसकी वजह ये है, ये चमड़े जैसी रोटी और ये दाल, ये देखो। अरे ऐसी दाल, सिर्फ पानी है पानी। मैं तो इससे मुंह धोने वाला था। अगर ऐसा खाना आप जेल में परोसोगे तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगा। सर, आप शांत होकर वहां पर बैठ जाइए
वरना आपको खुदकुशी करने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैं ही आपको जान से मार दूंगा ना। बैठ जाइए चुपचाप। क्या बात, क्या बात। भाई साहब, आपने तो हमारी मुंह का डायलॉग छीन लिया। अच्छा, कौन सा? क्या हुआ था? अरे सुनिए तो, एक पिक्चर में हमने विद्या बालन के मौसी के रोल की डबिंग की थी। बैठ जाइए चुपचाप। क्या डायलॉग बोला था, लेकिन पूरा श्रेय विद्या बालन ले गई। भाई साहब, पॉलिटिक्स समझ रहे हो? पॉलिटिक्स। इंस्पेक्टर बंदर। घोड़ बंदर कर। हाँ, सेम। देखिए, आप अपनी आवाज संभालिए। आपकी आवाज को कुछ हो गया ना, तो आप जो बोल रहे हैं ना, उसकी डबिंग मुझे करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन आप तैयार है ना? हाँ। ओ, नथु नागराज के मन में जो भी राज छिपे हैं, उसे मैं अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूँ। वाह, तो चलिए, आइए, कम ऑन। इंस्पेक्टर, वो कॉपरेट तो करेगा ना मेरे साथ? आप कोशिश करके देख लीजिए, क्योंकि हमें उसके मन की बात उगलवानी थी, तो हमने अपना एक कांस्टेबल उसके पास भेजा और उसने भाग करके उसके पेट में मारा। उसकी आवाज जिंदगी भर के लिए चली गई। फिर हमने अपना दूसरा कांस्टेबल भेजा, उसका उसने सर फोड़ दिया। पर जब हम गए तो यूं समझो तकरीबन उसने हमें मार ही डाला था। पर आप कोशिश कीजिए। अरे नागराज भाग गया, अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो। बाजू में है। बाजू में है क्या? बॉस कहाँ गए? गए, जाने दो। डर गए लगता है। अब आप ही बॉस हो, चलो। मैं तो डर गया बॉस। इस पे तो ताला लगा है, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। चलो। चाबी है ना मेरे पास, आप खोलेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा ताला है ना। हमारे घर पे ना ऐसे छोटे छोटे ताले हैं, तो मुझे आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। चलो, ये वाला मैं खोल देता हूँ। इंस्पेक्टर, खोलो। अरे डरो मत, ताला मार दिया है। ताला क्यों मारा आपने? अरे तो क्या करता, पिछली बार इसने भागने की कोशिश की और एक कांस्टेबल का सर फोड़ दिया और वो मर गया। हाँ। एक एक करके क्या बता रहे हो सब कुछ? अरे हो इंस्पेक्टर पोरबंदर, मत कलंदर। क्या नाम क्या था उस गधे का? घोड़ा बंदर नहीं, क्या नाम है उसका क्या नाम? अरे वाह, स्माइल कर रहा है, लगता है मूड में है। बेचारा सिर्फ दिखता है खतरनाक, लगता है दिल का बड़ा अच्छा है ये। बैठो ना। मैं भी बैठ जाऊं। अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। भदे है ना तू? अब जानते हैं मुझे मिस्टर नागराज। दूसरों के दुख दर्द, तकलीफें, मुसीबतें, आदतें, हुनर अपने अंदर ले लेता है ना तू? हाँ वो सुना है? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, अपने हाथ मेरे हाथों में दे दो, है ना भदे? कुछ ज्यादा ही जानता है तू तो मेरे बारे में। लेकिन तू मुझे नहीं जानता। तू मेरे पास आया, मैंने अपने हाथ तेरे आगे किए, तुझे एक सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि 3rd डिग्री देने के बावजूद भी अपने साथियों का पता न बताने वाला ये नागराज, ये अपने राज तेरे दिमाग में ट्रांसफर करने के लिए क्यों राजी हो गया? हाँ यार,
आशीर्वाद दीजिए नानी माँ। काली खोपड़ी, कहाँ जा रही है तू? घर छोड़ के। वो तो मैं समझ गई ये बैग देखकर, लेकिन तू कहाँ? कहीं भी, जहां भी मुझे आसरा मिल जाए। सामने वाले फुटपाथ पर। अरे बाप रे, फुटपाथ पर? हाँ, उस फुटपाथ पर एक 5 स्टार होटल है, मुंबई पैराडाइज। वहां के डिलक्स कमरे में किसी तरह कर लूंगी मैं अपना गुजारा। चल खोपड़ी, मैं भी तेरे साथ किसी तरह गुजारा कर लूंगी। चल 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 चल। लेकिन नानी माँ, आपके घर छोड़ के आना चाहती है? दामाची ने किसी खूंखार खूनी दरिंदे के राज अपने अंदर लिए बेटा। और बश, हाँ माँ बश, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोलती हो तुम। अरे भदे ने उस खूंखार खूनी के साथियों का आता पता बताकर उस खूनी को अपनी यादें और उनके राज सारे वापस दे दिए हैं। और जीनियस, हाँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। चल खाना बनाते हैं। क्या खाना बनाएगी? भदे की पसंद का गर्मा गर्म समोसे। छी, समोसे। चल। मुझे भदे साहब, इस एड्रेस पर तो कोई नहीं मिला। अरे पर उस नथु नागराज के मन में तो अपने साथियों का यही एड्रेस था। लगता है वो लोग वहां से भाग गए इंस्पेक्टर। अच्छा, और कोई राज? वो किसी को किडनैप करने वाला है या किसी का मर्डर करने वाला है, ऐसी कोई बात उसके दिमाग से तुम्हारे दिमाग में आई? मैंने बहुत गौर किया अपने मन के अंदर, लेकिन उसके दिमाग से मेरे दिमाग के अंदर और तो कुछ भी नहीं आया इंस्पेक्टर। ओहो, चलो ठीक है, अभी तक जो आपने हमारी मदद की उसके लिए थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अच्छा इंस्पेक्टर, उस नत्थू को लेकर अब आप ज्यादा टेंशन मत करना, क्योंकि उसके मन की बातें वापस लौटाते वक्त मैंने कुछ अच्छे नेक ख्याल भी ट्रांसफर कर दिए हैं। आराम से सो गया है वो। चले? अच्छा सुनो, खास बात, वो करीना है ना, एक फिल्म में एक लड़की से टकराती है। उस लड़की की डबिंग मैंने की है। बताओ, आप करीना बनो और मुझसे टकराओ। टकराओ टकराओ। नहीं, आपको नहीं चलता है, मैं लड़की बन के आपसे टकराता हूँ। आउच! ऐसे की, और जब वो गिरती है तो बस अरे ये मेन है, और जब बस नया आपने और किस किस की डबिंग की है ये किसी और को बताना। समझ गए इंस्पेक्टर? हाँ? हाँ? भाई साहब, जब वो गिरती है उसके बाद वाली जो आवाज थी, सुषमा! क्या है क्या है क्या है माँ? इसे अभी के अभी इस घर से निकाल। हाँ? अभी के अभी निकाल। चलो, शाम शुरू हो गई, अब शांति से बताओ हुआ क्या? समोसे देख, इसके समोसे देख। सुनील के ताने और आपके नखरे नखरे। मम्मी जी इधर आइए, आइए। वो देखिए, ये समोसे टूट रहे हैं ना। मैं हथौड़ी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे ही ट्राई कीजिए। टूट रहे कि नहीं देखिए। इनका देखिए तो सही मम्मी जी। अच्छा ये तो टूट गया माँ, हाथ से। अब इसके अंदर देखिए, ये लाल कलर का क्या है? लाल मिर्च पाउडर ही डाला है ना? पिछली बार की तरह सिंदूर तो नहीं डाला मैंने? देखिए, मैं तो इतनी खुश हो गई हूँ मेरी जीनियस कि मैं रो दूंगी। माँ, मिर्ची पाउडर ही डाला है मेरी जीनियस ने। तो मूंगफली का तेल खत्म हो गया था, तो ब्रह्मी अल्लाह तेल में तल दिया मैंने। तो इतने
इतनी कुड़कुड़ शुरू कर दी इन्होंने। बालों में डालने वाले तेल में समोसे तले इसने। हाँ मम्मी जी, नानी माँ तो हमेशा कहती है मेरे बाल झड़ रहे, मेरे बाल झड़ रहे हैं। हाँ, ये देखिए क्या लिखा है इस बोतल पर, बालों को मजबूत करने का तेल। अच्छा करो तो भी कोई मुझे थैंक यू नहीं बोलता, बस डांट पड़ती है। माँ अब तो डर लगने लगा है, इससे खतरनाक है ये। रख तेल, रख नीचे, और जा जाके मूंगफली का तेल लेकर आ जा। मूंगफली? हाँ मूंगफली, खाने की मूंगफली आती है ना, खाते वो मूंगफली का तेल। मूंगफली मत लाना, और हो सके तो वापस मत आना, किसी के हाथों भिजवा देना कुरियर से ही, समझी? क्या कर रही है तुम? मूंगफली का तेल फोकट में नहीं मिलता, अरे पैसे लगते पैसे। फ्रिज में रख। अच्छी खासी घर छोड़कर जा रही थी सुषमा, तूने उसे रोका। हाँ हाँ, एक बार हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी ना, फिर अफसोस करती बैठना, फूट फूट कर रोना। अब एक मौका तो दे, मैं तो तरस रही हूँ एक मौके के लिए। ए खाली खोपड़ी, मूंगफली का तेल लाना। मूंगफली नहीं, अरे मूंगफली ले आएगी तो मैं कूट के उसका तेल बना लूंगी, लेकिन तुम शांति रखो, अब बस हो गया। और ये भदे क्यों नहीं आया अब तक पुलिस स्टेशन से? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर घोड़बंदर साहब, मुझे बाहर निकालिए प्लीज। नथु नागराज, ये बता तेरे बाकी के साथी कहाँ है? मैं नथु नागराज नहीं हूँ, वो बाहर घूम रहा है। न जाने अब किसकी जान पर आफत आने वाली है। देखो मैं नथु नागराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं भदे हूँ, भदे, भद्रकांत देवीलाल भदे। क्या कहा? मेरी बात मानो, ये सिर्फ नथु का शरीर है, उसने मेरी ताकत का फायदा उठाकर बहुत गहरी चाल चली है इंस्पेक्टर साहब। मैं अपने अंदर उसके मन के राज लेने गया और मैं तुझे अपने मन के राज, अपने मन की बात, अपने मन की यादें ही नहीं, अपना पूरा व्यक्तित्व दे रहा हूं। और तेरी आत्मा मेरे अंदर ले रहा हूं। मतलब भदे का चेहरा लेकर जो घूम रहा होगा वो होगा नथु नागराज, और जेल के अंदर सड़ेगा नथु नागराज के शरीर में मिस्टर भद्रकांत भदे। पर काया प्रवीण, आत्माओं की अदला बदली। इधर देख। मतलब हमारी आत्माएं अदल बदल हो गई सर? नहीं नहीं, ये तुम्हारी कोई चाल है। ये कोई नई चाल नहीं है। देखो देखो, तुमने मुझे मतलब भदे को जो डबिंग वाले डायलॉग बताए थे याद है? वो तो डेफिनेटली नथु नागराज को तो नहीं बताए होंगे। मैंने टॉर्चर करते वक्त कितना बोलने की कोशिश की, लेकिन तुमने सुना नहीं ना। मतलब इन शॉर्ट नहीं बताए थे, है ना? तो सुनो, प्रियंका चोपड़ा की सहेली का डायलॉग, हाय अंजलि। हाय अंजलि। वो अक्षय कुमार के फिल्म में टीचर का डायलॉग, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। रोल नंबर 1,
रोल नंबर 2। और कैटरीना कैफ की ब्यूटी पार्लर वाली का डायलॉग, मैडम फेशियल हो गया। छूट, बिल्कुल छूट। ये डायलॉग मैंने दीपिका पादुकोण की फिल्म में उसके पार्लर वाली के लिए डब किया था। हाँ। अरे हाँ 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 सर, हीरोइन में गड़बड़ हुई होगी, लेकिन डायलॉग तो सही बोला ना। तो ये सब मुझे कैसे पता? मैं सर एक काम करो, तुम मेरी बीवी, बेटे और बहू को मत बुलाना। तुम बीवी और बेटे को बुलाओ, मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही बधे हूं। इससे पहले कि मेरे शरीर में आजाद घूमने वाला शैतान कोई भयानक हरकत करे, उसे रोको। जल्दी करो, मेरे घर पर फोन करो प्लीज। हाँ, भदे अभी फोन करता हूँ। पंख होती तो उड़ी आती रे, रसिया हो। हेलो हेलो, अरे दामाद जी कहाँ हैं आप? सुषमा कितनी परेशान है। अच्छा, परेशान तो तुम सब लोग और होने वाले हो। एक बात ध्यान से सुन ले बुढ़िया, अगले 24 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए लेकर मैं बताऊंगा उस जगह पर आ जाना, वरना ये खाली खोपड़ी है ना, खाली खोपड़ी, उसकी खाली खोपड़ी घर भिजवा दूंगा बिना उसके शरीर के। दामाद जी आप बात कर चिकनी चमेली से। हेलो सुषमा, सुषमा। हाँ हाँ बोलो, क्या है? नानी माँ, इस आदमी ने मुझे किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप वो अगवा करते हैं ना, किडनैप, CIDNAP। किडनैप का मतलब मुझे पता है, खाली खोपड़ी। तेरा किडनैप का स्पेलिंग गलत है। CIDNAP नहीं, CIDNAP होता है बेटा। अरे तुम किडनैप का स्पेलिंग क्या सुधारने बैठ गई ऐसे टाइम पे? हाँ, अरे मेरा सर चकरा गया है। मेनका, अभी मैंने जिनसे बात की वो दामाद जी थे ना? डैडी जी नहीं है नानी माँ, वो कोई और है। हाँ, 4 किडनैप और 5 मर्डर जिसके नाम पर बोल रहे हैं वैसा मैं। तेरे दामाद जी के शरीर को अपना घर बनाने वाला नथु नागराज। नथु नागराज कोई है? 24 घंटे 50 लाख। 50 लाख? हाँ, वरना खाली खोपड़ी के अंदर बल्ब डाल के नाइट लैंप बनाकर लटकाना अपने घर पे, लटकता रहेगा चुप।